यूरेनस एक रहस्यमय ग्रह है जिसने सदियों से खगोल वैज्ञानिकों को हैरान किया है, लेकिन जो इसे बाकी गैस के दिग्गज ग्रहों से अलग बनाता है वो है इसकी अजीब सी झुकाव। ज्यादातर ग्रह ऐसे घूमते हैं जिनका धुर खुद की कक्षा के लंबवत होता है, लेकिन यूरेनस एकदम अलग अंदाज में घूमता है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये ग्रह आखिर अपनी तरफ लेटा हुआ कैसे हो गया? और अगर हम ऐसे ग्रह की सतह पर जाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? चलो जानते हैं। यूरेनस, जो सूरज से 7वां ग्रह है, एक अनोखा और मजेदार ग्रह माना जाता है। ये हमारे सौर मंडल के गैस जायंट्स में से एक है। जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून के साथ ये हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है, जिसका व्यास लगभग 31,000 मील है। और इसकी कई अजीब बातों में से एक है इसका बगल की तरफ अजीब सा घूमना। हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रह सीधी लाइन में नहीं लगे होते, जहां ज्यादातर ग्रहों की अपनी धुरी 30 डिग्री से कम झुकी होती है। वही यूरेनस लगभग 98 डिग्री के कोण पर टिल्टेड है, जैसे कोई ऐसा दोस्त जो हमेशा अलग दिखना चाहता हो, भले ही इसके लिए उसे सिर के बल खड़ा होना पड़े ताकि अपनी बात साबित कर सके। तो इसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पूरब और पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे ये ग्रह एक दिन आलस में आकर सिर्फ अपनी तरफ लुढ़क गया हो और आराम करने का मन बना लिया हो। और आप पूछते हो कि यूरेनस इतना झुका हुआ क्यों है? वैज्ञानिकों ने पहले सोचा था कि इसका कारण कोई टक्कर हो सकती है। उनका मानना था कि कुछ बहुत बड़ा यूरेनस से टकराया होगा, कुछ ऐसा ही जैसा हमारे पृथ्वी के साथ हुआ था। एक बौना ग्रह उससे टकराया, जिसकी वजह से पृथ्वी थोड़ा झुकी और टकराव के बाद उसके मलबे से चांद बना। लेकिन इस थ्योरी में एक दिक्कत थी। शुरू के ब्रह्मांड में बहुत सारे एस्ट्रॉयड, बौने ग्रह और दूसरे बड़े बड़े पिंड थे। और अगर ये बात सही है तो फिर सिर्फ यूरेनस ही क्यों टेढ़ा है? दूसरी प्लैनेट्स में भी कई चीजें टकराई, लेकिन उनमें ऐसा नहीं नजर आता। लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट्स ने एक नई स्टडी प्रकाशित की है। अब वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि इस पूरी कहानी का कारण हो सकता है कोई खोया हुआ चंद्रमा जो कहीं खो गया हो। सूरज के बनने के शुरुआती दौर में बड़े ग्रह बहुत करीब करीब और सूरज के भी काफी पास होते थे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं पार्टी कभी कभी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। कुछ वजह से यूरेनस और नेपच्यून सबसे ज्यादा दूर चले गए, जैसे वो सूरज की सख्त निगरानी से बचने की कोशिश कर रहे हों। हर दिग्गज ग्रह के कई चांद थे, लेकिन इस सारे घूम फिर के बीच वो लगातार अपने अपने चांद बदलते रहते थे। कुछ ग्रह अपने चांद खो बैठे तो कुछ ने नए चांद पा लिए। यूरेनस के साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो कोई बड़ा चांद लेकर पैदा हुआ हो, या फिर जल्दी ही किसी बड़े चांद को पकड़ लिया हो। और अगर वो चांद काफी बड़ा रहा होगा तो उसने यूरेनस की स्पिन के साथ कुछ खेल शुरू कर दिए होंगे। ये चांद अपने गुरुत्वाकर्षण से यूरेनस को खींच रहा था, जिससे उसकी झिलमिलाहट और भी ज्यादा बढ़ गई। समय के साथ इसने यूरेनस को और झुका दिया। आखिर में ये चांद ग्रह से टकरा गया और यूरेनस को उसकी आज की स्थिति में झुका हुआ ही छोड़ गया। थ्योरी तो ठीक ठाक है, कंप्यूटर मॉडल्स पर आधारित है, लेकिन हमें कम से कम 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। तभी चीन तियानवेन 4 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाला है, जो यूरेनस को करीब से देखेगा और उसकी अच्छी तरह स्टडी करेगा। कौन जाने हमें अगले बार और क्या क्या पागलपन वाले स्पेस के राज पता चले। तब तक हम सब उस आलसी बगावती ग्रह की बातों पर हंसते रहें जो सीधा खड़ा होना ही नहीं चाहता। इतनी मजेदार और अनोखी बात ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर हम इस ग्रह पर खड़े हों तो हमें क्या नजर आएगा। इसकी अजीब सी झुकाव उनकी सतह से नजारे को कैसे प्रभावित करेगा। चलो देखते हैं। अगर तुम यूरेनस की सतह पर खड़े होते, हालांकि वहां असल में कोई ठोस सतह नहीं है, ये तो बस गैसों का माहौल है, तो तुम्हें एक शानदार नजारा देखने को मिलता। सूरज पूरब से उगता जैसे धरती पर होता है, लेकिन फिर ये झुकी हुई रास्ते पर गोल गोल घूमता जैसे सुस्त घुमाव। और सूर्यास्त की बात करें तो उम्मीद करता हूं तुम्हारे पास थोड़ी सहनशीलता होगी, क्योंकि सूरज को यूरेनस के आसमान में एक पूरा चक्कर लगाने में 42 साल लगेंगे। सोने के लिए इतनी लंबी इंतजार की बात है, लेकिन आसमान की बात करें तो ये वाकई एक खूबसूरत नजारा होगा। यूरेनस अपनी खास नीला हरा रंगत के लिए जाना जाता है। ये उसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस की वजह से होता है। मीथेन लाल रोशनी को सोख लेता है, जिससे यूरेनस का ठंडा रंग झलकता है। तुम वहां कुछ जबरदस्त बादल और तूफान भी देख पाओगे जो प्लैनेट के चारों ओर घूम रहे होंगे। लेकिन अगर तुम तारेमंडल, कॉन्स्टलेशंस देखने की सोच रहे हो तो ये मुमकिन नहीं है। यूरेनस की बहुत ज्यादा झुकाव की वजह से उसके ध्रुव सीधे सूर्य की तरफ होते हैं, इसलिए आसमान में तारे इधर उधर होंगे। जो तारेमंडल हमें परिचित है
वो यूरेनस से बिल्कुल अलग और पहचान में मुश्किल होंगे। साथ ही जैसे जैसे ग्रह घूमता है, तारों की जगह अक्सर बदलती रहती है। समुद्री जहाज चलाने वालों के लिए नेविगेशन में बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन आप इसके खूबसूरत चंद्रमाओं को देख सकते हैं। यूरेनस के 27 जाने माने चांद हैं, जिनमें सबसे बड़ा टाइटेनिया है। उसके बाद ओब्रॉन, अम्ब्रियल, एरियल और मिरांडा आते हैं। इन चंद्रमाओं के बारे में माना जाता है कि ये उसी पदार्थ से बनी है जिससे यूरेनस बना था। और हाँ, यूरेनस की टिल्ट का उनका भी असर होता है। ये चंद्रमा ग्रह के चारों तरफ ऐसे फिरते हैं कि उनकी कक्षा ग्रह की सूरज के चारों तरफ की गति के बिल्कुल लंबवत होती है। और ये अकेले नहीं है। क्या आपको पता है कि यूरेनस के भी रिंग्स होते हैं? हाँ, केवल शनि ही खास नहीं है। ये रिंग्स बर्फ के कणों से बनी होती है। कुछ बिल्कुल रेत के दाने जितने छोटे और कुछ कई फीट चौड़े बड़े बड़े होती हैं। ये छल्ले पतले, संकरे और शनि के मुकाबले काले होते हैं। असल में ये इतने काले होते हैं कि लगभग रोशनी को परावर्तित ही नहीं करते। इसी वजह से इन्हें पृथ्वी से देखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप यूरेनस की सतह के करीब होते तो ये आकाश में दिख सकते थे। बस एक सवाल ये है कि क्या आप इन सभी नज़ारों पर ध्यान ही दे पाते? क्योंकि यूरेनस बहुत ठंडा है और शायद यही आपकी सोच का एकमात्र विषय होता। हम यहाँ ऐसी टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं जो नीचे जाकर -350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकती है। बर्फीली ठंड। इस ट्रिप के लिए गर्म कपड़े लेना बिल्कुल मत भूलना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सूरज से बहुत दूर है और इसकी हवा मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है। और सिर्फ ये नहीं कि यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है, वहाँ की सर्दियाँ भी काफी लंबी होती है। उसकी बहुत ज्यादा झुकाव की वजह से वहाँ के मौसम 20 साल से भी ज्यादा समय तक चलते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये ग्रह हमेशा सर्दियों में ही फंसा हुआ है, जो एक तरफ मजेदार बात है और दूसरी तरफ थोड़ा दुखद भी। और अगर इतना ठंडा कम है तो यूरेनस अपनी जोरदार हवाओं के लिए भी जाना जाता है। सच बताओ तो ये हवाएं 360 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकती है। तो बेहतर यही होगा कि तुम किसी चीज को अच्छी तरह पकड़ लो या फिर विंडप्रूफ सूट पहन लो, नहीं तो पत्ते की तरह उड़ जाओगे। और सबसे आखिर में, यूरेनस का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के घूमने की धुरी से 59 डिग्री तक झुका हुआ है, जो कुछ दिलचस्प असर पैदा करता है। सबसे पहली और साफ बात तो ये कि वहाँ खूबसूरत ऑरोरा होते हैं, जो धरती पर मिलने वाली नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स जैसे ही है। पर यहाँ मजेदार बात यह है कि यूरेनस पर ये ऑरोरा ध्रुवों की बजाय ग्रह के भूमध्य रेखा के करीब होते हैं। कितना कूल है ना? नतीजा होता है एक जबरदस्त लाइट शो जो सबसे ज्यादा अनुभवी अंतरिक्ष यात्री को भी अपनी चमक में खो जाने पर मजबूर कर दे। लेकिन भले ही ये काफी जबरदस्त लगे, ये यूरेनस के चारों ओर अंतरिक्षयान के लिए नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल बना देता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड एक तरफा गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है, जो अंतरिक्षयान की उड़ान के रास्ते को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि यूरेनस की खोज थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, लेकिन हो सकता है भविष्य में ये बदल जाए। कुल मिला के यूरेनस पर खड़ा होना काफी ठंडा, हिलता डुलता और दिल छू लेने वाला अनुभव होगा। और ये बिल्कुल साधारण सैर नहीं है। अगली बार जब तुम रात के आसमान की तरफ देखो तो इस खूबसूरत बर्फ से ढके ग्रह को याद रखना और ये सोचो कि अंतरिक्ष की विशालता में भी हमेशा कुछ नया और रोमांचक खोजने को रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।